निया जैसे ही राज के ऊपर गिरी वैसे ही राज के मुंह से आ की आवाज़ निकली। वहीं गिरने की वजह से निया ने अपनी आंखों पर बंद कर लिया था, लेकिन जब उसे चोट लगने का एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखों को खोलकर देखा तो वह राज के ऊपर थी। और जैसे ही उसने राज की तरफ देखा वैसे ही वह जो उसके चेहरे में खो गई। वहीं राज में दर्द की वजह से अपनी आंखों को कसकर बंद कर दिया था। वहीं निया तो जैसे अपनी नज़रों को उस पर से हटा ही नहीं पा रही थी। आखिर कैसे हटाए, वह इतना हैंडसम जो था। उसने राज की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, यार क्या हैंडसम बंदा है, एकदम बीटीएस के वी किंग तारयूक की तरह। इसे देखकर तो जैसे मेरी आंखें जल रही हैं। हाय, कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। वहीं राज ने गुस्से के साथ अपनी आंखों को खोला, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि ये तो वही लड़की है जिसे उसने सड़क पर उस लड़के को पीटते हुए देखा था, तो उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो गई। उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी उसकी मुलाकात इस लड़की से हो जाएगी। वहीं जब निया और राज दोनों की नज़रें टकराई तो दोनों जैसे एक दूसरे की आंखों में खो गए। लेकिन वहीं जब निया ने उसकी आंखों को देखा तो वह जैसे उसकी गहराई आंखों में डूबने लगी थी। उसने अपने मन में कहा, हाय, चेहरे से ज़्यादा तो उसकी आंखें खूबसूरत है, कितनी गहराई है इनमें, जिसमें कोई भी डूब जाएगा। लेकिन उसने कही ज़्यादा इनमें सिर्फ एक खालीपन है। लेकिन थोड़ी देर में निया को एहसास हुआ कि वह उसके ऊपर है, जिसकी वजह से उसने अपने सिर मारते हुए जल्दी से राज के ऊपर से खड़े होते हुए कहा, ओ सॉरी सॉरी, माफ़ करना, आप ठीक है ना, आपको चोट तो नहीं लगी ना, आप ठीक हैं, सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे सच में माफ़ कर देना। वह तरीके से बार बार माफ़ी मांग रही थी, साथ ही उसके चेहरे पर गिल्ट को साफ देखा जा सकता था। वहीं राज बस उसे ही देखे जा रहा था। कुछ भी कहो, लेकिन वह इस वक्त काफ़ी प्यारी लग रही थी। वहीं निया ने जल्दी से उसकी तरफ अपना एक हाथ बढ़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी, प्लीज़ आप खड़े हो जाइए। जिस पर राज उसके हाथ की तरफ देखने लगा, लेकिन अभी तक उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था। वहीं निया ने अपनी बात को रिपीट करते हुए कहा, प्लीज़ आप खड़े हो जाइए, कहीं आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है ना। इस वक्त उसका चेहरा काफ़ी मासूम था और आंखें बार बार राज को उसका हाथ पकड़ने के लिए बोल रही थी, जिसकी वजह से राज ने उसके हाथ को पकड़ा और फिर खड़ा हो गया। साथ ही खड़े होने के बाद उसने निया के हाथ को देखा और फिर अपना हाथ छुड़ा लिया। और फिर निया ने अपनी नज़रें हटाकर अपने कपड़ों को सही करने लगी। वहीं निया तो बस उसे ही देख रही थी। उसके दिमाग में तो राज के हैंडसम लुक को देखकर ही ख्याल चल रहे थे, लेकिन फिर उसे याद भी था कि वह उसकी वजह से गिरा था, जिसकी वजह से उसने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, हे, तुम ठीक तो हो ना। जिस पर राज ने उसकी तरफ देखा और अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर उसने अपने बैग को उठाया और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। वही यह देखकर निया ने समझी से उसकी पीठ की तरफ देखने लगी। फिर उसने अपने सिर को खुजलाते हुए कहा, क्या यह कुछ बोल नहीं सकता है क्या, क्या सच में। फिर उसने खुद में ही सोचते हुए कहा, हाँ शायद। और यह सोचते ही उसके चेहरे पर उदासी आ गई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और वह जल्दी से उसके पीछे भागी और जल्दी से उसके रास्ते को अपने दोनों हाथों को फैलाकर उसे रोकते हुए कहा, अरे रुको रुको, पहले मुझे यह बताओ तुम ठीक तो हो ना। उसे इस तरीके से रोकते हुए देखकर राज अपनी छोटी आंखें करके देखने लगा, जिस पर निया ने कहा, अरे ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है तो तुम्हारी फ़िक्र करना तो लाजमी है, इसलिए ही पूछ रही हूँ, ठीक हो ना। जिस पर राज ने एक गहरी सांस लेते हुए उसे छोड़ते हुए कहा, जिस पर निया को सच में लगने लगा कि यह सच में नहीं बोल सकता है, जिसकी वजह से उसने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा, अच्छी बात है, वैसे मेरा नाम निया है और मैं नई ही इस कॉलेज में आई हूँ और वह भी पहले दिन ही लेट। तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर राज ने एक नज़र उसके हाथ की तरफ देखा और फिर उसने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ उसे देखते ही उसने निया के सवाल का जवाब दिए बिना आगे बढ़ गया। यह देखकर निया का मुंह बन गया, लेकिन फिर उसे भी याद आया कि यह उसका पहला दिन है, जिसे वह जल्दी से भागती हुई जाने लगी और वह
जब कॉलेज मैप को देखते हुए क्लास में पहुंची तो देखा अभी टीचर क्लास में नहीं आए थे। यह देखकर तो उसका खुशी से ठिकाना नहीं रहा था और वह जल्दी से क्लास के अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही वह क्लास के अंदर अटेंड हुई, वैसे ही क्लास की सारी लड़कियां और लड़के निया की तरफ देखने लगे। अब निया इतनी खूबसूरत जो लग रही थी उस ड्रेस में, लेकिन इस वक्त निया का ध्यान सिर्फ रागिनी को ढूंढने में था, जिसकी वजह से वह पूरी क्लास में देखने लगी। तभी एक जगह जाकर उसकी नज़रें जैसे रुक गई जहाँ पर रागिनी बैठी हुई थी और वह गुस्से से घूरकर निया को देख रही थी। यह देखते ही निया का मुंह तो जैसे किसी भीगी बिल्ली की तरह बन गया और वह अपने दांत दिखाते हुए जल्दी से की तरफ देखने लगी और फिर क्लास के अंदर जाने लगी। तो उसे एहसास हुआ कि वहाँ पर बैठे हुए सभी की नज़रें उस पर ही बनी हुई है, जिसकी वजह से उसने पूरे क्लास में अपनी नज़रें दौड़ाई तो सभी लड़के अपनी आंखें फाड़ कर उसे ही देख रहे थे। यह देखकर निया ने अपनी तीखी नज़रें वहाँ पर बैठे हुए सभी के ऊपर दौड़ाई, जैसे ही वह अभी ही सबका मर्डर कर देगी अगर वह लोग ऐसे ही देखते रहे, जिसकी वजह से सभी ने एक झटके से अपनी नज़रों को निया पर से अपनी नज़रें हटा ली और इधर उधर देखने लगी। यह देखकर निया जल्दी से रागिनी की तरफ बढ़ गई और उसने जल्दी से उसके पास बैठकर कहा, यार रागिनी माफ़ कर दे लेट आने के लिए, लेकिन रास्ते में एक लड़का लड़की को छेड़ रहा था, मुझसे देखा नहीं गया, बस इसीलिए लेट हो गई। लेकिन रागिनी को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कुछ सुनना ही नहीं चाहती है और बल्कि निया की बातें सुनकर उसने अपना चेहरा गुस्से से दूसरी तरफ कर लिया। यह देखकर निया का मुंह बन गया और फिर उसने परेशानी के साथ कहा, यार क्या है, क्यों नाराज़ हो रही है, सॉरी ना, माफ़ कर दे, पक्का आज के बाद कभी लेट नहीं होंगी, लेकिन बस ऐसे चुप ना हो, तू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन फिर भी रागिनी ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसने एक बार भी निया की तरफ नहीं देखा। यह देखकर निया ने उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, तू सुन रही है ना, बस आज माफ़ कर दे, पक्का फिर कभी लेट नहीं आऊँगी। और तुझे बताया ना क्यों लेट हुई थी, यार फिर क्यों गुस्सा है, प्लीज़ बोल ना। जिस पर रागिनी जो इतनी देर से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी, उसका गुस्सा जैसे एकदम से ही फूट पड़ा और उसने गुस्से के साथ कहा, तू हमेशा ही यही बोलती है और हमेशा ऐसा ही होता है, हर बार लेट, हर बार मैंने कहा था जल्दी आना, कितनी बार नहीं बोला था, कितनी बार कहा था तुझे, कितना याद दिलाती रही, लेकिन नहीं, आज फिर से तू लेट हो गई, हद होती है, आज तो कॉलेज का पहला दिन था, आज क्या ज़रूरत थी तेरे को झांसी की रानी बनने का, और तूने ठेका ले रखा है क्या सबको बचाने का, लेकिन नहीं, फिर भी हर बार सब में कूदना है। सही में मैंने उस कुत्ते विशाल से शर्त लगाई थी आज तो तू बिल्कुल लेट नहीं होगी, लेकिन नहीं, आज भी लेट। सही में पता नहीं क्या होगा तेरा, सही में फिर माफ़ी मांगती है। अरे आज तो टाइम से आ जाती, नहीं फिर भी लेट, सही में इतना गुस्सा आ रहा है ना तेरा मुंह तोड़ दूँ। वहीं वह इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि वह यह भूल ही गई थी कि वह बैठी कहाँ पर है, क्योंकि पूरी क्लास उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। वहीं निया का मुंह तो उसके गुस्से की वजह से रोने की तरह बन गया था। उसे नहीं पता था रागिनी इतनी नाराज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी आंखें नम हो गई थी। वहीं जैसे ही रागिनी को एहसास हुआ उसने क्या किया है और निया की आंखें जैसे आंसुओं को देखा, तो जैसे उसका पूरा गुस्सा शांत हो गया और उसे भी एहसास हुआ सब उसे देख रहे हैं, जिससे उसने एक गहरी सांस ली और निया के हाथ को पकड़ा और सब इग्नोर करते हुए उसे क्लास के बाहर की तरफ ले गई। थोड़ी दूर जाकर उसने जल्दी से निया को अपने गले से लगा लिया और जल्दी से माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी निया, सो सॉरी यार, माफ़ कर दे, मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया, आई एम सॉरी यार, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो तेरे बारे में गलत बोल रहा था जो मैं सुन नहीं पाई, इसलिए तुझ पर इतना गुस्सा कर दिया। यार आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दे, लेकिन फिर भी मुझे तुझ पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, सो सॉरी। उसे बार बार सॉरी बोलते हुए देखकर निया ने जल्दी से खुद को संभाला और फिर उसने जल्दी से उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तू अब माफ़ी मांगना बंद कर, आई लव यू यार, और सॉरी भी, अब पक्का जल्दी आऊँगी। जिस पर रागिनी मुस्कुराते हुए उससे दूर हुई और फिर मुस्कुराकर कहा, चल रहने दे तू, और आई लव यू टू माई स्लीपिंग ब्यूटी।
जिस पर निया ने सीरियस होकर कहा, मैं सच में सीरियस हूँ। जिस पर रागिनी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ तू बहुत सीरियस है। तभी उसकी नज़र क्लास की तरफ आते हुए कॉलेज के प्रोफेसर पर पड़ी तो उसने जल्दी से निया का हाथ पकड़कर कहा, चल अब जल्दी चल, क्लास के प्रोफेसर आ रहे हैं। जिस पर निया भी उसके साथ क्लास की तरफ बढ़ गई। रश्मि पूर्ववंशी। रागिनी और निया जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गई। साथ ही अभी जो कुछ देर पहले हुआ था, जिसकी वजह से सभी लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, जब रागिनी ने यह देखा तो उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सबको घूरते हुए देखकर गुस्से के साथ कहा, क्या है, क्या देख रहे हो? कभी लड़कियां नहीं देखी क्या है, या कभी लड़ते हुए नहीं देखा है? चुपचाप से अपना मुंह आगे कर लो वरना मुंह तोड़ दूंगी सबका। उसे इस तरीके से चिल्लाते हुए देखकर निया ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अरे मेरी माँ, शांत हो जा, शांत हो जा, चिल्लाना बंद कर, प्रोफेसर आने वाले हैं, पता है ना क्यों चिल्ला रही है? जिस पर उसकी बात सुनकर रागिनी शांत होकर अपनी चेयर पर बैठ गई। साथ ही उसने गुस्से की वजह से सभी लोग भी आगे की तरफ देखने लगे थे। तभी क्लास के अंदर प्रोफेसर ने एंट्री ली और जैसे ही सभी ने उन्हें देखा वैसे ही सभी लोग जल्दी से सीधे होकर बैठ गए। वहीं प्रोफेसर के साथ एक लड़का भी आया हुआ था और वह कोई और नहीं था बल्कि राज ही था। वहीं जैसे ही निया ने नज़रें राज पर पड़ी वैसे ही उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वहीं जैसे ही सभी लड़कियों ने राज को देखा वैसे ही सभी जैसे आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखने लगे। साथ ही रागिनी भी राज को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। फिर उसने राज की तरफ देखते हुए नेहा के कान में फुसफुसाकर कहा, ओए यार, यह लड़का कितना ज़्यादा हैंडसम है, यह तो किसी पॉप स्टार से कम नहीं लग रहा है। जिस पर निया ने रागिनी की उसकी तरफ घूरकर देखा तो रागिनी तो बस एक टक बस राज को ही देख रही थी, जिसकी वजह से उसने सभी लड़कियों की तरफ देखा तो वह सभी भी बस एक टक राज को ही घूरे जा रही थी। यह देखकर निया को पता नहीं क्यों लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि उसका मुंह बन गया। लेकिन फिर उसने राज की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, हाँ वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन वह बोल नहीं सकता है, इसलिए अब उसे लगातार घूर कर देखना बंद कर। और जैसे ही रागिनी ने यह निया की कही हुई यह बात सुनी वैसे ही उसने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और फिर हैरानी के साथ कहा, क्या कहा तूने? वह बोल नहीं सकता? जिस पर निया ने उसकी तरफ देखा और अपना सिर हाँ में हिला दिया। यह देखकर रागिनी का जैसे मुंह ही उतर गया, लेकिन फिर उसके नेहा की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, और तुझे कैसे पता कि वह बोल नहीं सकता? तू उसे जानती है? कौन है ये? जिस पर निया ने राज की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैं नहीं जानती ये कौन है। और फिर उसने उसे सब कुछ बताया कि वह उसे कैसे मिली और क्या हुआ। यह सुनकर रागिनी ने राज की तरफ देखते हुए उदासी के साथ कहा, सो सैड, बट यार फिर भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। जिस पर निया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों तुझे पसंद आ गया क्या? जिस पर रागिनी ने उसकी तरफ देखा और फिर राज की तरफ देखते हुए कहा, नहीं यह मेरे टाइप का नहीं है, बस यह देखने में काफ़ी हैंडसम है। बाकी तू देखना, जब से आया है तब से उसमें अपनी नज़रें नहीं हटाई, यानी कि उसे यहाँ किसी में इंटरेस्ट नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी देखने में जैसे काफ़ी ज़्यादा शांत होगा, कम बोलने वाला, और मुझे ऐसा नहीं चाहिए। यह सुनकर तो निया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने कहा, अच्छा तो फिर तुझे कैसा चाहिए? जिस पर रागिनी ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, मुझे ना काफ़ी बिंदास टाइप लड़का चाहिए, और ऐसा जिसे देखते ही मेरे दिल में हलचल पैदा हो जाए, मैं बेचैन हो जाऊं और मुझे प्यार हो जाए, मतलब कि पहली नज़र का प्यार। हम टकराएंगे, नज़रें मिलेगी और फिर प्यार, हाय मेरे महंगे महंगे ख्वाब। और वह जैसे किसी अलग ही दुनिया में खो गई, जिसे देखकर निया ने उसके सिर पर चपट लगाते हुए कहा, हाँ हाँ अभी सपने देखना बंद कर, लेकिन एक बात बता, क्या तू पहली नज़र के प्यार को मानती है कि पहली बार देखते ही प्यार हो जाता है? वहीं उसके सिर पर लगने की वजह से रागिनी ने मुंह बनाकर कहा, हाँ मानती हूँ, जिसे देखकर हमारा दिल जैसे
ठहर जाता है, नज़रें जैसे उस पर से हट ही नहीं पाती, दिल में एक अलग ही फीलिंग पैदा हो जाए और हमारे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाए। वहाँ पर हमें पता चलता है कि हमें पहला प्यार हुआ है और अब तू भी मेरे से सवाल करना बंद कर, समझी? और वह आगे की तरफ देखने लगी। वहीं निया उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी और राज की तरफ देख रही थी। वहीं प्रोफेसर ने राज को एक सीट की तरफ इशारा करते हुए बैठने को कहा, जिस पर राज अपनी नज़रों को नीचे लिए हुए उस तरफ जाकर बैठ गया। वहीं उस बैठने के बाद प्रोफेसर ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल के साथ साथ एक प्रोफेसर हूँ। मेरा नेम आनंद मुखर्जी है। तो आज से हमारी सारी क्लासेस शुरू हो रही है। सभी को इस कॉलेज के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में पहले ही बता दिया गया है। आई होप आप सभी अच्छे से मन लगाकर अपनी पढ़ाई करेंगे। जिस पर सभी ने एक साथ क्लैपिंग की। तभी एक न्यू प्रोफेसर उस क्लास में एंटर हुए। उसे देखकर आनंद जी ने कहा, यह हमारे मैथ्स के टीचर राजकुमार हैं। सो आपकी क्लास की शुरुआत यहीं से होगी। और वो नए टीचर को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहाँ से चले गए, जिस पर नए प्रोफेसर ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, सो शुरुआत सबसे पहले नेम से करते हैं। आप सभी मुझे अपना अपना नेम बताएंगे। जिस पर सभी ने एक साथ कहा, यस सर। और फिर सभी अपना अपना नाम बताने लगे। वहीं निया यह सुनने के बाद राज की तरफ देखने लगी। वह बार बार राज को ही देखे जा रही थी। वहीं जो राज अपनी नज़रों को नीचे झुकाए हुए बैठा था, उसे भी जैसे महसूस हो रहा था कि उसे कोई लगातार घूर रहा है, जिसकी वजह से उसने अपनी नज़रों को उठाया और ऊपर किया तो उसकी नज़रें निया की नज़रों से जाकर टकराई। उसे देखते ही राज की आंखों में जैसे थोड़ी सी हलचल हुई। वहीं जैसे ही निया की नज़रें उससे मिली तो जैसे वह उसकी आंखों में देखने लगी, वहीं राज ने जल्दी से अपनी नज़रों को हटा लिया और वापस से नीचे की तरफ देखने लगा। वहीं निया उसकी आंखों के बारे में सोचने लगी। उसने सिर्फ अभी 2 बार ही उसकी आंखों में देखा था, लेकिन जब भी देखती तो जैसे उसमें खालीपन और अकेलापन साफ दिखाई देता था, जिसे देखकर वह जैसे उसके बारे में सोचने लगी। तभी रागिनी ने जल्दी से उसे हिलाते हुए कहा, कहाँ खो गई है? अब तेरा ही नंबर है, अपना नेम बोलना। और निया ने जैसे ही यह सुना वैसे ही वह जैसे अपने होश में आई और उसने सबसे पहले रागिनी की तरफ देखा और फिर सबकी तरफ देखा जो कि उसे ही देख रहे थे। यह देखकर निया ने जल्दी से खड़ी हुई और उसने सभी की तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाम निया रायचंद्र है। जिस पर निया ने सबकी तरफ देखा और साथ ही राज की तरफ, जो कि उसकी तरफ ही देख रहा था, बट निया को देख वापस से अपनी बुक में लग गया, जिससे निया अपनी सीट पर वापस से बैठ गई। और फिर रागिनी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। ऐसे ही सभी ने अपना नाम बोलने के बाद राज की बारी आई तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। साथ ही निया भी उसकी तरफ ही देखने लगी। वह भी उसका नेम जानना चाहती थी, साथ ही वह कैसे बताएगा यह भी सोच रही थी। वहीं राज ने बिल्कुल शांत आवाज़ में कहा, मेरा नाम राज सिंघानिया है। और यह बोलकर वह वापस से नीचे बैठ गया। वहीं जैसे ही निया ने उसकी आवाज़ सुनी वैसे ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह हैरानी से उसे देखने लगी। वहीं राज का नाम सुनकर तो रागिनी भी निया को घूर रही थी। उसने उसे घूर कर देखते हुए कहा, क्या कहा था तूने? वो बोल नहीं सकता? फिर यह क्या है? तूने सही में एक अच्छे खासे लड़के को गूंगा बना दिया। हद है तू भी सही में। जिस पर निया ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे यार, मुझे खुद नहीं पता था, मैं क्या करूं? इसने कुछ बोला ही नहीं था तो किसी को ही यह गलतफहमी हो जाएगी कि वह बोलना नहीं जानता। मैंने कितनी बार सवाल किया था बट कोई जवाब नहीं। जिस पर रागिनी ने उसे शांत करते हुए कहा, चल ठीक है, अच्छी बात है, वह बोल तो लेता है। अब यह तो साफ हो गया, वरना सही में उसे तूने गूंगा बना दिया। और वह हंसने लगी। जिस पर निया ने मुंह बनाकर कहा, देख अब मजाक उड़ाना बंद कर, मेरी में कोई गलती नहीं थी, समझी? जिस पर रागिनी ने उसे छेड़ते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे मैंने उस वक्त कुछ नहीं पूछा था, लेकिन सच बताइयो, कहीं तुझे तो उससे पहली नज़र का प्यार तो नहीं हो गया ना? क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ, जब से वो आया है तब से बस उसे ही देखे जा रही है। और वह अपनी बाहें उचकाते हुए उसे देखने लगी। जिस पर नेहा ने उसके हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए उसे घूर कर देखते हुए कहा,
वेरी फ़नी, बट मुझे बिल्कुल हँसी नहीं आई, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, समझी। बस आज उसे मेरी वजह से लगी थी और इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए अपना यह दिमाग चलाना बंद कर और अब क्लास पर ध्यान दे ले। जिस पर रागिनी ने उसे अपना मुँह खोलकर देखा और गुस्से से कहा, वाओ बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ध्यान तू दे, समझी। कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए अब अपना ध्यान दे। जिस पर निया ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा और वह सामने देखती रही। जिस पर रागिनी ने मुंह बनाया और वह भी आगे की तरफ देखने लगी। वहीं राज ने अपनी नज़रों को उठाकर एक बार फिर से निया को देखा और फिर वह भी आगे की तरफ देखने लगा। रश्मि पूर्वांशी, तो कैसे शुरू होगा इनका सफ़र। क्लास के ख़त्म होने के बाद सभी लोग जल्दी जल्दी से क्लास से बाहर जाने लगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट तो क्लास से पक गए थे, जिसकी वजह से जैसे ही क्लास एंड हुआ वैसे ही सभी लोग वहाँ से जाने लगे। वहीं रागिनी एक गहरी सांस लेते हुए निया की तरफ देखते हुए कहा, यार आज हमारा पहला दिन था और हमारी यह हालत है। सच में वह दोनों भी काफ़ी ज़्यादा पक गई थी। निया ने भी अपनी बुक को रखते हुए मायूसी के साथ कहा, वही तो यार, क्या होगा हमारा। सही में मैं तो इतना पक गई हूँ ना कि मेरी अगली क्लास लेने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। कितना बोरिंग है यह सब। और फिर वह किसी छोटे से बच्चे की तरफ रोने की एक्टिंग करते हुए बोली, यार ये पढ़ाई क्यों बनाई है। सच में मुझे नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। पापा से बोलकर यार कहीं घूमने जाती हूँ, सही में मेरे से नहीं होता है। वहीं उसे ऐसे रोते हुए देखकर रागिनी ने उसके सिर को खुद के कंधे से दूर करते हुए खड़ी होकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, ओए तो दूर रह मेरे से, ऐसे कौन रोता है, हद है, दूर हट और चल यहाँ से। बाहर चिल करते हैं और कैंटीन चलते हैं। और वह उसके हाथ को पकड़कर ले जाने लगी, जिसे देखकर निया ने मुंह बनाकर कहा, गंदी लड़की, मुझे प्यार नहीं करती। जिस पर रागिनी वहीं पर रुक गई और उसने पीछे मुड़कर गुस्से से देखते हुए कहा, अब ना तू अपना नाटक बंद कर वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जिस पर निया ने उसे अपनी आंखें दिखाते हुए कहा, अच्छा बेटा, तोड़ के बताइयो, मैं तेरा मुंह ना तोड़ दूँ। एक तो पूरी क्लास के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी और अब मुंह तोड़ेगी। और वह गुस्से से उसे घूरते हुए देखने लगी। जिस पर रागिनी ने उसे जल्दी से शांत करते हुए कहा, अरे ठीक है यार, शांत होना, अब से कभी नहीं डांटूंगी पक्का, लेकिन अब गुस्सा होना बंद कर और चल जल्दी से। और वह उसके गले में हाथ डालकर वहाँ से ऐसे ही लड़ते झगड़ते हुए जाने लगी। वहीं अब उस क्लास में बस राज ही बाकी था, जो कि उनकी सारी बातें सुन रहा था। और फिर उसने जाती हुई निया को देखा और फिर खुद ही खड़ा होकर वहाँ से जाने लगा कैंटीन के अंदर। वहीं जब वह दोनों कैंटीन में पहुंचकर खाने को लेकर अपनी टेबल पर बैठी तो एक लड़का भी उनके साथ ही जल्दी से चेयर को खींचकर बैठता हुआ बोला, हाय ब्यूटीफुल गर्ल्स। उसकी कही हुई बात को सुनकर रागिनी और नेहा ने उसे घूरकर देखा, जिस पर उस लड़के ने मुस्कुराकर कहा, लगता है मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। इस पर निया ने गुस्से से कहा, चुपचाप से यहाँ से खड़े हो और कहीं और जाकर बैठो विशाल। जिस पर विशाल ने उसे देखते हुए कहा, अरे क्या हो गया, ऐसे भड़क क्यों रही है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। देखो सुबह की बात से नाराज़ हो तो चिल करो यार, होता है, और मैंने सारी बातें सुन ली थी। और फिर निया की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी निया, प्लीज़ माफ़ कर दे। जिस पर रागिनी ने कहा, ओए चंपू, नौटंकी करना बंद कर, खासकर हमारे सामने, और यहाँ से निकल, समझा। जिस पर विशाल ने उसे मुंह बनाते हुए देखकर कहा, ओए बंदरिया, अपना मुंह बंद कर, तुझसे कोई बात कर रहा है क्या। नहीं ना, तो बीच में क्यों कूद रही है, शांति से बैठा नहीं जाता। जिस पर रागिनी ने पहले निया ने उसके अपना पैर ज़ोर से मारते हुए कहा, विशाल तमीज़ से बात करा कर, समझा। अब निकल यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। जिस पर विशाल ने जल्दी से परेशानी के साथ कहा, निया हम दोनों दोस्त हैं ना, फिर तू ऐसे बात कैसे कर सकती है। जिस पर निया ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तो ये भी मेरी दोस्त है विशाल, इसलिए उससे तमीज़ से बात कर। और सुबह तुमने इसे मुझे लेकर शर्त लगाई, सच में आई डोंट बिलीव यू, तुमसे तो इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए अब निकलो। विशाल उन दोनों का दोस्त था, बट रागिनी से वह काफ़ी ज़्यादा कटा कटा रहता था, साथ ही दोनों में हमेशा झगड़ा ही होता था। वहीं निया
से विशाल अच्छे से बात करने की कोशिश करता था। निया नहीं जानती थी बट विशाल उसे पसंद करता था। भले ही वह तीनों की जोड़ी काफ़ी अजीब थी, कोई नहीं कह सकता था कि वह दोस्त है, बट तीनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वह तीनों बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शोर होने लगा, जिसकी वजह से उन तीनों का भी ध्यान उस पर गया। तो कैंटीन के अंदर 3 लड़कियां आ रही थी, जो कि देखने में काफ़ी अमीर और काफ़ी खूबसूरत थी। उन्हें देखते ही तीनों के मुंह से निकला तितलियां यहाँ भी, और तीनों आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे। वह लड़कियां काफ़ी स्टाइलिश और बोल्ड थी। सभी ने शॉर्ट ड्रेस को पहन रखा था, जिससे सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। वह तीनों मुस्कुराते हुए एटीट्यूड के साथ अंदर की तरफ आ रही थी। तभी अचानक से आगे चल रही लड़की रुक गई। उसे रुकते देख एक पीछे वाली लड़की भी रुक गई। वहीं आगे वाली लड़की ने हैरानी से वहां साइड में राज को बैठे हुए देखकर कहा, राज। यह सुनकर निया की आंखें छोटी हो गई और उसने भी राज की तरफ देखा, जो कि कॉफ़ी पी रहा था। साथ ही उसके हाथ में फ़ोन था, जिसमें लगातार देखे जा रहा था। वहीं वह लड़की जल्दी से उसके पास जाकर बोली, हे राज, कैसे हो तुम? अचानक से अपना नाम सुनकर राज ने अपनी खाली आंखों से उस लड़की को देखा और फिर से बिना कुछ कहे अपने फ़ोन में लग गया। यह देखकर निया, रागिनी और विशाल को हंसी आ गई और तीनों हंसने लगे। वहीं उस लड़की को भी यह काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग फील हुआ, लेकिन उसने वापस से कहा, राज, तुम मुझे भूल गए क्या? मेरा नाम सोनाली मेहता है। हमारे फादर एक दूसरे के दोस्त हैं। हम अभी ही तो पार्टी में मिले थे। राज ने जैसे ही उसकी कही हुई बात सुनी और फादर शब्द सुना, वैसे ही उसकी आंखें जैसे लाल हो गई और उसने गुस्से से सोनाली की तरफ देखा। जैसे ही उसकी लाल आंखों को सोनाली ने देखा, वैसे ही वह एकदम कदम पीछे हो गई, साथ ही वह डर भी गई। वहीं निया भी राज की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, जो कि उसे साफ समझ आ रही थी कि वह इस वक्त कितने गुस्से में होगा। राज ने सोनाली की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम क्या कोई सेलिब्रिटी हो जो मैं तुम्हें याद रखूं? उसने अपने एक एक वर्ड पर जोर देते हुए कहा, जिससे कि सोनाली बस उसे देखती रह गई और उसका गुस्सा जैसे शरीर कांपने लगा। वहीं यह देखकर तो सभी लोग उन दोनों की ही बातें करने लगे। वहीं राज ने अपने बैग को उठाया तो उसकी नज़रें निया की नज़रों से जा टकराई, लेकिन उसने बस एक नज़र देखते ही अपनी नज़रों को फेर लिया और फिर वहाँ से चला गया। वहीं सभी लोग उसे जानते हुए देख ही रहे थे कि साथ ही सभी लोग आपस में बात करते हुए सोनाली का मजाक उड़ा रहे थे और फिर उस पर ही हंस रहे थे। वहीं रागिनी ने सोनाली की तरफ देखते हुए कहा, वाह, क्या बात है, क्या सही बोला है। आज पहली बार है जिसमें किसी ने उस कमीने की कही हुई बात का करारा जवाब दिया है। उसका चेहरा देख रही है, सच में गुस्से की वजह से जैसे टमाटर की तरह लाल हो गया है। जिस पर विशाल ने बीच में उसकी बात को टोकते हुए कहा, टमाटर की तरह लाल तो होगा ही, किसी ने पहली बार इस तरीके से इग्नोर किया है और इंसल्ट भी। सही है, इस मेकअप की दुकान के साथ यही होना चाहिए। और वह तीनों भी हंसने लगे। वहीं राज ने जाने के बाद वह दोनों लड़कियां भी सोनाली के पास जाकर बोली, यार, कौन था ये और इसकी हिम्मत कैसे हुई तेरी इंसल्ट करने की? जिस पर दूसरी लड़की ने भी बीच में ही कूदते हुए कहा, सही कहा यार, यह कौन है? देखने में हैंडसम है तो क्या हुआ, तो तुझे कुछ भी बोलेगा क्या? उन दोनों की कही हुई बात को सुनकर सोनाली ने गुस्से से कहा, तुम दोनों अपना मुंह बंद करो, समझी? तुम लोग जानती हो कि वह है कौन? राज सिंघानिया है, यानी कि सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। लेकिन फिर भी उसे राज का इस तरीके से गुस्सा करना पसंद नहीं आया था। तभी उसे एहसास हुआ कि सभी लोग उसी पर हंस रहे हैं और उसी की बातें कर रहे हैं। यह देखकर उसने गुस्से से सभी पर चिल्लाते हुए कहा, यू बास्टर, हंसना बंद करो वरना सभी का मुंह तोड़ दूंगी, समझे तुम? 2 कौड़ी के लोग, जिसकी वजह से सभी लोग चुप हो गए। वहीं रागिनी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और उसने खड़े होते हुए कहा, ओए बिगड़ी हुई बाप की हरामजादी, ज़्यादा कहा तूने। 2 कौड़ी के लोग किसे बोल रही है? रागिनी को उलझते हुए देखकर विशाल ने अपना सिर पीट लिया और उसने अपने मन में कहा, यह बंदरिया सच में कभी भी चुप नहीं रह सकती है।
वहीं निया ने उसे जल्दी से इसके हाथ को पकड़कर उसे बैठाना चाहा, लेकिन रागिनी उसके हाथ को झटककर सोनाली की तरफ बढ़ गई। वहीं रागिनी की कही हुई बात को सुनकर तो सोनाली का पारा हाई हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक ज़ोरदार थप्पड़ सोनाली के गालों पर जड़ दिया, जिसकी आवाज़ पूरे कैंटीन में गूंज गई। और फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, "यू बिच, तेरी हिम्मत कैसे हुई गाली देने की?" जिस पर रागिनी का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने भी गुस्से से सोनाली पर हाथ उठाने के लिए अपना सिर उठाया ही था कि तभी एक और ज़ोरदार थप्पड़ देने की आवाज़ गूंज गई, जो कि पहले से काफ़ी ज़ोरदार था। और इस बार नेहा ने सोनाली पर दिया था, जिससे उसका चेहरा दूसरी साइड हो गया था। वहीं निया ने गुस्से से कहा, "और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त पर हाथ उठाने की?" वहीं यह देखकर तो विशाल ने जल्दी से सीटी बजा दी और चिल्लाते हुए कहा, "वाओ निया, सुपर्ब!" और वह तालियां बजाने लगा। वहीं अब सोनाली तो जैसे पागल हो गई और उसने निया को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन निया ने बीच में ही उसके हाथ को पकड़ लिया और गुस्से के साथ कहा, "भूलकर भी थप्पड़ मारने की गलती मत कर लेना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए अपने हाथ को अपने काबू में रख, समझी?" जिस पर सोनाली ने गुस्से से पागल होते हुए कहा, "यू ब्लडी हेल निया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ो मेरा हाथ।" जिस पर निया का गुस्सा जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी किसी की गुस्से से चिल्लाते हुए आवाज़ आई, "क्या हो रहा है यहाँ पर?" जिस पर सभी उस तरफ देखने लगे तो वहाँ पर प्रिंसिपल सर गुस्से से खड़े हुए थे, जो कि कैंटीन वालों ने बुलाया था। उन्हें देखते ही निया ने सोनाली के हाथ को झटक और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी, साथ ही सोनाली भी।